उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की हवा में भक्ति की सुगंध और प्रकृति की शांति बसी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यह कहानी केवल दर्शन की नहीं, बल्कि एक ऐसे चमत्कार की है जिसने केदारनाथ की पवित्र भूमि को और भी रहस्यमयी बना दिया। यह कहानी 2025 की है, जब एक साधु ने न केवल हवा में उड़कर लोगों को हैरान किया, बल्कि एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसने सभी को भगवान शिव की शक्ति पर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। बात 2025 के मई महीने की है। गर्मियों का समय था और केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। दिल्ली से एक छोटा सा समूह जिसमें 4 दोस्त राहुल, निखिल, प्रिया और अनन्या केदारनाथ के दर्शन के लिए निकला था। ये चारों कॉलेज के दोस्त थे जो अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर बाबा केदार के चरणों में शांति की तलाश में आए थे। राहुल एक पत्रकार था जो हमेशा रोमांचक कहानियों की तलाश में रहता था। निखिल एक इंजीनियर था जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। प्रिया एक स्कूल टीचर थी जो आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर झुकी हुई थी। और अनन्या जो एक फोटोग्राफर थी, प्रकृति और रहस्यों को अपने कैमरे में कैद करने की शौकीन थी। ये चारों हरिद्वार से होते हुए गौरीकुंड पहुंचे, जहां से केदारनाथ की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। रास्ते में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों की मधुर ध्वनि, हिमालय की बर्फीली चोटियां और हर हर महादेव के जयघोष ने उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना बनने वाली है। गौरीकुंड में स्नान और पूजा करने के बाद चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में जंगल छट्टी, भीमबली और लिंचौली जैसे पड़ाव पार करते हुए वे थकान और उत्साह के मिश्रण के साथ आगे बढ़ रहे थे। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, वे केदारनाथ बेस कैंप के पास एक छोटे से ढाबे पर रुके। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो एक चट्टान पर ध्यान मग्न बैठा था। साधु की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनकी लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र और शांत चेहरा उन्हें एक सामान्य साधु से अलग बनाता था। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे इस दुनिया से परे किसी और लोक को देख रहे हों। प्रिया, जो हमेशा से साधु संतों के प्रति आकर्षित रहती थी, ने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए प्रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम यहां केवल दर्शन के लिए नहीं आई हो, बाबा केदार तुम्हें कुछ दिखाने वाले हैं। प्रिया ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन निखिल ने इसे एक सामान्य बात कहकर टाल दिया। राहुल और अनन्या को साधु की बातों में कुछ रहस्यमयी लगा, लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं ले पाए। उस रात चारों दोस्त एक टेंट में रुके और अगले दिन सुबह सुबह मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। सुबह 4 बजे, जब ठंडी हवाएं और कोहरा केदारनाथ घाटी को ढके हुए था, चारों दोस्त मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के बाहर लंबी कतार थी और भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष चारों ओर गूंज रहे थे। दर्शन के बाद चारों दोस्त मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी गुफा की ओर गए, जहां कुछ साधु ध्यान करते थे। वहां उन्हें वही साधु फिर से दिखा जो पिछले दिन ढाबे पर मिला था। इस बार साधु ने उन्हें पास बुलाया और कहा, आज रात को मंदिर के पास आना, बाबा केदार का एक चमत्कार देखने को मिलेगा। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसा चमत्कार बाबा? साधु ने केवल मुस्कुराकर कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। चारों दोस्तों के मन में उत्सुकता और संशय दोनों थे। निखिल को यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन प्रिया और अनन्या इस रहस्य को जानने के लिए उत्साहित थीं। रात के करीब 10 बजे, जब अधिकांश तीर्थयात्री अपने टेंटों में सो चुके थे, चारों दोस्त चुपके से मंदिर के पास पहुंचे। वहां कुछ अन्य भक्त और स्थानीय लोग भी मौजूद थे जो साधु की बातों से प्रभावित होकर आए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और मंदाकिनी नदी की आवाज रहस्यमयी वातावरण को और गहरा रही थी। तभी वह साधु मंदिर के सामने एक चट्टान पर खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। अचानक सभी के सामने एक चमत्कार हुआ। साधु धीरे धीरे हवा में उठने लगा।
उसका शरीर जमीन से कुछ फीट ऊपर था और वह पद्मासन में बैठा हुआ था। वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। अनन्या ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और इस दृश्य को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी कि उसका कैमरा काम नहीं कर रहा था। निखिल, जो पहले इसे अंधविश्वास मान रहा था, भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। साधु करीब 10 मिनट तक हवा में रहा। उसका शरीर हल्के हल्के चमक रहा था, मानो कोई अलौकिक शक्ति उसमें समाई हो। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरा और उसने आंखें खोली। उसने कहा, यह बाबा केदार की शक्ति है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे उनकी कृपा जरूर मिलती है, लेकिन यह चमत्कार केवल शुरुआत है। साधु ने सभी को मंदिर के पीछे की गुफा में चलने को कहा। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था जो सदियों पुराना था। साधु ने बताया कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और इसमें बाबा केदार की विशेष शक्ति बसी है। उसने सभी से गुफा में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। जैसे ही जाप शुरू हुआ, गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब आंखें खोलीं तो सभी ने देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र उभर आए थे। ये चित्र महाभारत काल के थे, जिसमें पांडवों द्वारा केदारनाथ मंदिर की स्थापना का चित्रण था। साधु ने बताया कि यह गुफा पांडवों की तपोभूमि थी और यहां बाबा शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। यह चमत्कार देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। प्रिया की आंखों में आंसू थे और निखिल, जो पहले संशयी था, भी अब पूरी तरह से भक्ति में डूब चुका था। चारों दोस्तों ने साधु से पूछा कि वह कौन है और यह चमत्कार कैसे संभव हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल बाबा केदार का एक दास हूं। मेरी साधना और भक्ति ने मुझे यह शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति मेरी नहीं, बाबा की है। उसने बताया कि वह कई वर्षों से केदारनाथ की गुफाओं में तप कर रहा है और बाबा ने उसे यह सिद्ध दी है कि वह हवा में उड़ सके और उनकी महिमा को लोगों तक पहुंचा सके। साधु ने यह भी बताया कि केदारनाथ में ऐसी कई गुफाएं हैं जहां प्राचीन रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य केवल वही जान सकता है जो सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है। उसने चारों दोस्तों को सलाह दी कि वे अपनी जिंदगी में भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाएं, क्योंकि यही असली चमत्कार है। इस घटना के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। राहुल ने इस घटना को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया, जो कई समाचार पत्रों में छपा। अनन्या ने अपनी फोटोग्राफी में आध्यात्मिकता को शामिल करना शुरू किया और केदारनाथ की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रिया ने अपने स्कूल में बच्चों को भक्ति और आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ाना शुरू किया और निखिल, जो पहले विज्ञान में विश्वास करता था, अब नियमित रूप से मंदिर जाने लगा और ध्यान करना शुरू कर दिया। यह कहानी केवल एक साधु के हवा में उड़ने की नहीं, बल्कि बाबा केदार की उस असीम शक्ति की है जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है। केदारनाथ की पवित्र भूमि में हर कदम पर चमत्कार छिपा है। यहाँ की हवाएं, नदियां और पहाड़ सभी भगवान शिव की महिमा का गान करते हैं। यह कहानी उन सभी भक्तों को प्रेरित करती है जो सच्चे मन से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, यह थी केदारनाथ के उस चमत्कारी साधु की सच्ची कहानी, जिसने न केवल हवा में उड़कर लोगों को हैरान किया, बल्कि बाबा केदार की शक्ति को दुनिया के सामने लाया। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो सच्चे मन से बाबा की शरण में जाइए। कौन जानता है, शायद आपको भी कोई ऐसा चमत्कार देखने को मिले। हर हर महादेव। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी केदारनाथ में कोई चमत्कार देखा है? अगर हां, तो हमें जरूर बताएं। हर हर महादेव।